तो दावों का दौर जारी। हमारे साथ अनुभव जुड़ गए। अनुभव, तमाम बड़े नामों को भी मौका मिला है, 30 लोगों की लिस्ट सामने आ गई, लेकिन आप तेजी देखिए कि कुछ घंटे ही बीते हैं, टिकट फाइनल हुए और पूरे तामझाम के साथ, विधि विधान के साथ कार्यालयों का उद्घाटन होने लगा है। बहुत तेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं जो भी प्रत्याशी टिकट पा गए। देखिए, बिल्कुल कई जगहों पर उद्घाटन हो रहे होंगे, लेकिन हम आपको बीजेपी मुख्यालय लखनऊ की तस्वीर अगर दिखाएं तो फिलहाल अभी होली में ही सब व्यस्त हैं, सारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी। हालांकि कुछ जरूर जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम आज घोषित हुआ वो पहुंचे थे। रमा निरंजन यहाँ पहुंची थी, जिन्होंने अभी नवंबर में ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। वो वर्तमान एमएलसी थी तब जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी, और हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई इसके लिए तो पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उसको उन्होंने धन्यवाद दिया। और ये भी उनका कहना है कि इस बार वो 2016 में भी जब चुनाव हुए थे तब वो नंबर 1 पर आई थी पूरे प्रदेश में, और दावा उन्होंने किया है कि इस बार भी नंबर 1 पर वो रहेंगी और सबसे ज़्यादा वोट वो पाएंगी, क्योंकि स्थानीय निकाय की जो चुनाव है, हमने बताया है कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी, नगर पालिका अध्यक्ष, ये लोग इसमें वोट देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों को अपने, कुल 30 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं और पूरी लिस्ट मेरे पास है। तकरीबन 18 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के या तो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं। तो बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया है, और मैसेज ये है कि जो लोग पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस की है, उनको पार्टी एडजस्ट कर रही है। ये अगर हम आपको लिस्ट दिखाएं, जैसे आप पहला ही नाम देखिए, सत्यपाल सैनी, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी में और पूर्व सांसद रहे, इनको उम्मीदवार बनाया। कुंवर महाराज सिंह पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से अनूप गुप्ता प्रदेश महामंत्री हैं अभी। पवन सिंह चौहान को दिया है सीतापुर स्थानीय प्राधिकरण से, तो वो प्रदेश संयोजक है शिक्षा प्रकोष्ठ के। रामचंद्र प्रधान को लखनऊ उन्नाव सीट पर दिया है, वो प्रदेश महामंत्री हैं इस समय एक मोर्चे के, जो पार्टी का मोर्चा है। इसी तरीके से हरि प्रताप सिंह, ये पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और 2 वर्तमान जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनको भी उम्मीदवार बनाया है। जैसे आप महोबा में देखिए, जितेंद्र सिंह सेंगर, ये जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इनको उम्मीदवार बनाया है। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखिए तो ऋषिपाल सिंह, ये भी जिला अध्यक्ष हैं अलीगढ़ में। तो 2 जिला अध्यक्षों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा आपको याद होगा जब विधानसभा के चुनाव की तारीख नहीं घोषित हुई थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी के तकरीबन 7 जो एमएलसी थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। उनमें से जिन लोगों ने पहले चरण में बीजेपी ज्वाइन की थी, उन 4 लोगों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रमा निरंजन इसमें है, सीपी चंद इसमें है, इसके अलावा 2 और जो एमएलसी थे सपा के, वो भी, उनके भी नाम हैं। तो बीजेपी ने इस टिकट के जरिए एक मैसेज, बड़ा मैसेज दिया है कि जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं पार्टी एडजस्ट करेगी। आप जैसे प्रांशु दत्त द्विवेदी को देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनाव में हमने देखा तमाम जगहों पर गए, युवाओं को जोड़ने का काम किया, उनको भी उम्मीदवार बनाया है। अरुण यादव को देखिए, रमाकांत यादव के बेटे हैं। इस बार रमाकांत यादव सपा से लड़ रहे थे, इसलिए बीजेपी ने वर्तमान विधायक अरुण यादव को टिकट नहीं दिया था। अरुण यादव चाहते तो पार्टी छोड़ के जा सकते थे, लेकिन अरुण यादव कहीं गए नहीं और इसका उनको फल मिला। बीजेपी एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें बीजेपी नहीं जीत, 10 सीटें से हार मिली, लेकिन अब कोशिश है कि अरुण यादव के जरिए कम से कम ये जो स्थानीय निकाय की सीट है आजमगढ़ मऊ की, उसको जीता जाए। तो ये बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी के तहत अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी की है, अपने उम्मीदवार तय किए। बिल्कुल, यानी कि माना जाए अनुभव कि ये जिन जिलों में भाजपा पूरी तरीके से सेंधमारी नहीं कर पाई या क्लीन स्वीप हो गया, वहां की ये पूरी स्ट्रेटजी चल रही है। और आजमगढ़ से कोई स्ट्रेटजी सामने आई है कि अभी ना सही तो 2024 आते आते कुछ सेंधमारी कर ली जाए यहां पर, क्योंकि वो भी एक बड़ा लक्ष्य है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश तो यही है, और ख़ास तौर से ये भी कोशिश है कि जिन लोगों को टिकट नहीं दिया, जिनको वादा किया था हो सकता है उनको टिकट नहीं दिया, तो उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। अब हरिओम पांडे को आप देखिए, 2014 में वो सांसद बने, 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिला नहीं। पार्टी में तमाम बार वो हमें यहीं मिलते रहे, प्रदेश कार्यालय पर ही मिलते रहे, तो कुछ बातें उनसे हुई रही होंगी और अब पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो ये कोशिश है, कई तरह के मैसेज है। एक मैसेज तो कार्यकर्ता के बीच बीजेपी ने दिया है कि देखिए, जो कार्यकर्ता है पार्टी का, उसके विषय में पार्टी सोचती है, और जब भी जहां मौका लगेगा तो कार्यकर्ताओं को समायोजित करने का काम पार्टी में किया जाएगा। दूसरा,
जिन जिलों में पार्टी की स्थिति कमज़ोर रही है वहाँ के भी लोगों को, और ख़ास तौर से जो वहाँ पर अगर हम कहें कि जिनका प्रभाव है, ऐसे लोगों को भी उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है ताकि उस ज़िले में ख़ास तौर से वहाँ का जो पार्टी का प्रतिनिधित्व है वो बना रहे और 2024 जो बात आपने कही तब तक एक अच्छा खासा अगर हम कहें तो पार्टी के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार हो सके। ये भी एक मैसेज है। तीसरा मैसेज ये है कि पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी उम्मीदवार बनाया है। यानी आप महोबा देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए, अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो 19 में से तकरीबन 16 सीटें जीती और वहाँ पर जो फ़ायदा मिला, वहाँ जो जिला अध्यक्षों ने काम किया उनकी भी मेहनत को अब पार्टी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रही है और इसीलिए दो जिला अध्यक्षों को इस चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। तो एक तरफ तो जो लोग छोड़कर आए थे उनको भी उम्मीदवार बनाया है, ऐसे 7 में से 4 लोगों को तो उम्मीदवार बना दिया है। 6 नाम अभी और घोषित होने हैं, माना जा रहा है कि उसमें भी पार्टी कुछ इसी तरीके से, यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, युवाओं का ये सारा समावेश देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो चुनावी तैयारी है और 30 लोगों के नाम सामने आ गए।